अब्दुलरहमान भाई, क्या किया डीएक्स का आपने? सर डीएक्स मैंने तकरीबन 5 साल चलाया। अच्छा। 98,000 किलोमीटर्स। ज़बरदस्त। उसके ऊपर मैंने बड़े लंबे लंबे टूर किए हैं। यहाँ से मैं कराची और गवादर सोलो भी गया हूँ, उस पर मैं सकरदू गया हूँ, चाइना बॉर्डर 2 बार गया हूँ। अच्छा, कि यार आपने क्या चीज़ सोचा कि मैं डीएक्स तो बेच दी, ठीक है, ये देख के बेची है, इससे पहले बेच चुके थे? एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई भाई ये भी कहते हैं कि यामाहा, हम सबको पता है यार, चलो इंजन में पावर कम थी बट वो स्मूथ बहुत ज़्यादा था, जी। उसकी जो राइड की जो रिफाइनमेंट थी। CG 150 अब बहुत लोगों ने चलाया नहीं है, ठीक है, तो लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसके ऊपर ये पहला बाइक है जिसने बाबू सर टॉप क्रॉस किया है। अच्छा। चाइना बॉर्डर गया है, फिर वापस ज़बरदस्त। जो है ना गिलगित से शंदूर टॉप, चित्राल, फिर केपीके और वापस इस्लामाबाद। ये पहला बाइक है। ज़बरदस्त। इस पे ज़बरदस्त। मैंने 1800 किलोमीटर का टूर किया, जिसमें इसके इंजन के ऊपर अभी बाइक उतना चला नहीं है, बट ये सीपेज क्यों आ रही है? ये कुछ होंडा वालों ने बताया कि ये क्या मसला है इसका? इसकी माइलेज भी सही है मुझे लगी है। सिर्फ जो मुझे इसमें एक चीज़ ठीक नहीं लगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इसका फ्यूल सॉरी एयर फिल्टर 2600 का है। 2600 रुपये का? जी। और जो DX का है वो 650 रुपये का, यानी उसके 4 फिल्टर और इसका 1 फिल्टर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्पॉट पाकिस्तान देख रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में। मेरे सामने एक CG 150 है और पीछे उसके ओनर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं? वेलकम टू अल्हम्दुलिल्लाह। रावलपिंडी। थैंक यू वेरी मच। ये अब्दुलरहमान है और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और बहुत अरसे का हमारा ताल्लुक़ है। अब्दुलरहमान के पास ना एक टाइम पे था YB 125Z DX। अब्दुलरहमान भाई, क्या किया DX का आपने? सर DX मैंने तकरीबन 5 साल चलाया है। अच्छा। 98,000 किलोमीटर्स। ज़बरदस्त। उसके ऊपर मैंने बड़े लंबे लंबे टूर किए हैं। यहाँ से मैं कराची और गवादर सोलो भी गया हूँ, उस पर मैं सकरदू गया हूँ, चाइना बॉर्डर 2 बार गया हूँ, अच्छा। और कश्मीर मैंने सारा उस पर डिस्कवर किया है। ठीक है। तो अब मुझे बाइक थोड़ी ऐसी चाहिए थी जिसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा हो ओके। और इस पर टैंक बैग लग सके, सामान लग सके। और यामाहा आपको पता है पाकिस्तान से क्विट कर गया, हाँ। तो मैं नया बाइक भी लेना चाह रहा था क्योंकि उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा हो चुका था। 98,000 और 5 साल बहुत होते हैं जी। मेरे ख्याल लेकिन में। 98,000 में मैंने उसके इंजन और किसी चीज़ पे 1 रुपया भी नहीं लगाया। मतलब कोई रीबिल्ड नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ। गाइस, आज वीकेंड है और सारे बाइकर जो है ना जी। बोछे हुए हैं, तो ये तो चलता रहेगा। अच्छा, सिर्फ 98,000 में? मैंने उसमें ट्यूनिंग, अच्छा। ऑयल फिल्टर ओके। और जो रूटीन की चीज़ें होती है जैसे प्लग चेंज हो गया, ब्रेक पैड्स हो गए जी, वगैरह कभी वगैरह? लाइट का बल्ब ख़राब हो गया, बस ये चीज़ें मैंने चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा। और अभी भी वो बाइक जिनको मैंने सेल किया है वो अगर आप कहें तो मैं उसका रिव्यू भी दे सकता हूँ। वो कमेटी चौक में खड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। बिका कितने का? 1 लाख चला हुआ YB DX जो है? सर वो 2,20,000 का बिका क्योंकि उस पर रैप हुआ था टंकी टॉपों पे, तो ओके। उसमें कोई मसला नहीं था। रैप आप उतारो तो नीचे से टंकी टॉपे नए थे अच्छा। और उसका कोई एक्सीडेंट नहीं था। फ्रेम बिल्कुल सही था, टायर बिल्कुल ठीक थे और इंजन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ज़बरदस्त तो यार, ये पहला ना यामा का माशाल्लाह सेटिस्फाइड ओनर मुझे मिला है जो DX से खुश था। अच्छा, बहुत सारे लड़के मुझे ये मैसेज करते हैं मेरे पास DX है, मैंने DX से शिफ्ट होना है CG 150 पे। इस रिव्यू के अंदर मैं अब्दुलरहमान से ये पूछूंगा कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया कि यार DX बेचा उन्होंने और CG 150 पे जो शिफ्ट होने का जो उनका प्लान था, क्या चीज़ उन्होंने माइंड में रखी? यार आपने क्या चीज़ सोचा कि मैं DX तो बेच दी, ठीक है, ये देख के बेची है, इससे पहले बेच चुके थे? सर बाद में बेची है। अच्छा। जब मैंने ये लिया, ठीक है। मैंने 2-3 हफ्ते इसको चलाया। ओके। मैंने ये माइंड में रखा हुआ था कि टूर बेस पे जाऊंगा और नॉर्मल सिटी में कम्यूट के लिए अच्छा, DX को चलाऊंगा। फुल नवाबी है। जी। अच्छा। जब मैंने ये लिया और इसकी मैंने पहला फ्यूल फुल करवाया 12.5 लीटर और इसने 720 किलोमीटर मुझे दिए। टैंक 12.5 लीटर में ये चला 720 720? किलोमीटर। अच्छा। लेकिन मैंने अंडर 5,000 RPM चलाया। ओके। वैसे अगर आप इसको 6,000 RPM तक चलाएंगे तो ये आपको 50, 52, 49 इतनी माइलेज कंफर्म देगा। ठीक है। और अगर आप इसको 6,000 RPM से ऊपर रैव अप करेंगे तो फिर 45, 40 जितना आप करते जाएंगे ओके। उतनी माइलेज कम होती जाएगी। डन है। तो भाई 125 cc से, अच्छा आपने कहा कि ये भी खरीद लिया, DX भी था, एक तो आप माइलेज की वजह से शिफ्ट हुए, पावर वाला जो फ़र्क है उसका बताओ कि पावर में क्या फ़र्क फील होता है DX और इसमें? अच्छा, DX में ये था कि वो भी 6,000 RPM पे 70 की स्पीड देता था, ये भी। ठीक है। लेकिन जैसे उसको 6,000 RPM से आप ऊपर लेके जाओ 8,000, 8,500 RPM पे,
तो वो बड़ी मुश्किल से 100 पे ज़्यादा था। हाँ और सिंगल बंदे के लिए वो टूरिंग के लिए परफेक्ट है, कोई ओके उसमें कोई मसला नहीं आता, कोई इशू नहीं आता। लेकिन उसको ओवरटेक करने के लिए जो बाइकर्स हैं वो समझते होंगे, ट्रक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो बहुत रैश ड्राइविंग कर रही होती है, उनको हाँ आपको ओवरटेक करना पड़ता है। करना पड़ता है, सही है। तो ये 6000 आरपीएम से 8500 आरपीएम पे 100 पे ऐसे जाता है कि पता ही नहीं चलता। ओके, मतलब उसमें जो थोड़ी सी किक की कमी आपको मिलती है जब आपने ओवरटेक जी, करना होता है, और इसमें वो चीज़ इसमें नहीं वो है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई भाई ये भी कहते हैं कि यामाहा, हम सबको पता है यार, चलो इंजन में पावर कम थी बट वो स्मूथ बहुत ज़्यादा था, जी, उसकी जो राइड की जो रिफाइनमेंट थी। CG 150 अब बहुत लोगों ने चलाया नहीं है, ठीक है, तो लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपको कितना फ़र्क लगा, यामाहा में ज़्यादा स्मूथ था चलने में, ये ज़्यादा स्मूथ है? क्योंकि इंजन टाइप दोनों की सेम है, OHC हैं दोनों में बैलेंसर है, तो स्मूथ कौन सा ज़्यादा लगा? सर अगर मैं कंपैरिजन करूं कंफर्ट और स्मूथनेस का, तो दोनों मुझे एक जैसे लगे हैं। अच्छा आप ये कह सकते हैं कि अगर वो उसको 20 में से हम 19 देंगे तो इसको 20 देंगे। अच्छा, इतना मतलब स्मूथ है 19-20 ये, का ही फ़र्क है। बिल्कुल स्मूथ है। इसकी रोड ग्रिप भी उससे बेहतर है, हालांकि अच्छा मैंने उस पर जैसे मैंने बताया बहुत टूर किए हैं हम्म और उसकी भी रोड ग्रिप अच्छी है, लेकिन इसकी उससे भी ज़्यादा बेहतर है। अभी मैंने इसके ऊपर, ये पहला बाइक है जिसने बाबू सर टॉप क्रॉस किया है, अच्छा चाइना बॉर्डर गया है, फिर ज़बरदस्त। वापस जो है ना गिलगित से शंदूर टॉप, चित्राल, फिर KPK और वापस इस्लामाबाद। ये पहला बाइक है। ज़बरदस्त इस पे ज़बरदस्त। मैंने 1800 किलोमीटर का टूर किया, जिसमें सबको पता है कि गिलगित से जो चित्राल तक का रास्ता है 700 किलोमीटर, उसमें से कुछ 100 किलोमीटर एसफॉल्ट रोड है हम्म और 100 किलोमीटर जो है वो सोलिंग हुई है, और बाकी सारा रफ पैच। और स्पेशली सीज़न के बाद सितंबर में जब सारे ट्रक्स गुजरते हैं, बारिशें हो जाती हैं, तो रोड की बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन बहुत कंफर्ट थी इसमें, पावर थी। एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी लगी है, बाबू सर पे भी इसने मिसिंग की थोड़ी सी, ओके जैसे CB 150F करता है। ठीक है चाइना बॉर्डर पे भी की, ठीक है शंदूर में इतनी नहीं की। वैसे जो YBZ था मेरे पास, उसमें मैंने कभी मिसिंग फील नहीं की। अच्छा या हाँ, थोड़ी बहुत होती थी लेकिन वो फील नहीं होती थी, बहुत कम। हम्म तो मिसिंग मुझे फील हुई। बाकी इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो अभी हम्म तक शायद आपको किसी ने ना बताई हों, हाँ और बुरी चीज़ें भी बताता हूँ जो किसी ने ना बताई हों। ठीक है एक चीज़, जो YBZ DX है उसका हैंडल बिल्कुल यूँ 90 डिग्री पे आता है, क्योंकि आपने चलाया है, हम्म तो वो टूरिंग में बड़ा कंफर्टेबल होता है। ठीक है इसका हैंडल थोड़ा सा नीचे है, हाँ आपको ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट आपकी बैकबोन पे भी आ जाता है, ठीक है which is quite okay for a lot of people because they already drive 125 and GS and they are also similar. हाँ अच्छा, फिर इसका जो डिस्क ब्रेक का ये सारी वायर्स हैं हाँ और ये हाँ CBS की वायर है, ये हाँ आप लंबी नहीं कर सकते, इसलिए आप राइजर नहीं लगा सकते। राइजर नहीं लगा सकते, ऐसे ही है। दूसरी चीज़ यामाहा में जो मैंने फील की कि उनकी जो ये फ्रेम है उसके साथ ये लाइट और सब चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है इसकी जो है, इसके शॉक्स का जो बार्स हैं उनके साथ लगी हुई है, ओके। तो उस जो हैंडल को थोड़ा सा भारी कर देती हैं। इनमें भी प्ले वाला मसला आया था जब जी जी, आपने अभी भी बाइक लिया है, था? अभी भी है। अच्छा ये अभी आप देखें, अभी भी थोड़ा सा है। इसकी लाइट जो है वाइब्रेट करती है, लेकिन इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, और होंडा वालों ने कहा हम आपको इसको रिजॉल्व कर देंगे। बाकी कब उनकी करके देंगे? 3000 तो चला लिए। अब नेक्स्ट ट्यूनिंग पे जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो गुड। अगर ना भी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। वैसे चेन गरारी का थोड़ा सा मसला था, वो उन्होंने फ़ौरन रिप्लेस की। ये प्लेट इसकी टूट अच्छा, गई थी, उन्होंने 2 दिन में मुझे डिलीवर करके दी, जो ये अच्छी बात अपर है। ट्री जो है, जी जी, ये मैं आपको वैसे ही बताऊंगा जैसी बात है। ये टूटी कैसे? ये कोई फिटिंग शिटिंग के दौरान टूटी उससे? ये एक वर्कशॉप है यहाँ पे बड़ी मशहूर पिंडी में। नाम ना नहीं भाई। जी, अच्छा तो आगे। उनके पास में गया, उनको मैंने कहा कि इसकी लाइट हिलती है, बाकी सब ये ठीक है। उन्होंने कहा हम ठीक कर देते हैं। उन्होंने खोला, क्लेम लगाया, तो एक लड़के से ये टूट गई। अच्छा, टाइट करते हुए। जी, तो फिर ओके उन्होंने क्लेम दे दिया, 2 दिन में मुझे ये मिल गई। चलो, और चेन गरारी का आप क्या बता रहे थे? छोटी जो गरारी थी ना इसकी, हाँ आगे उस वो वाली। फ्लक्चुएशंस दे रही थी, क्योंकि मतलब ये जो बाइकर्स नहीं होंगे शायद उनको तो पता ना लगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि टायर जो है ना उछल रहा बबलिंग कर रहा है या उछल रहा है। है। ओके तो मैंने उनको फ़ौरन बताया और उन्होंने उसी टाइम रिप्लेस कर दी। जबरदस्त। तो उन्होंने कहा कोई भी आपको मसला आए हम आपको उसी टाइम रिप्लेस कर देंगे। उनकी टीम ने मुझे जो है ना रिव्यू के लिए भी बुलाया था, जिसमें अच्छा उन्होंने एक पूरा जो है अपना एनालिसिस इसके बारे में लिखा, ठीक है वो भी मुझे अच्छा लगा। जबरदस्त। बाकी इसकी ये मैं आपको बता रहा था कुछ चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लगी, कि इसके यहाँ पे एक मड फ्लैप नहीं है। अच्छा मड फ्लैप मेरे ख्याल से ज़रूर होनी चाहिए, जैसे यामाहा में है या सुजुकी में है, ताकि इंजन के ऊपर कम से कम कीचड़ कीचड़ है लगे। यार। जी मुझे ना, आपको भी पता है, आपके पास DX था, DX में सेम टायर है, अगला टायर भी सेम है, पिछला टायर भी सेम था।
और यामाहा में सबसे बड़ी कंप्लेंट ही लोगों को ये थी, जैसे ब्रेक मारते हैं जी स्किड कर जाता है। ठीक हो गया। नो डाउट कि होंडा ने इसमें CBS दे दिया। CBS पहले मुझे ये बताओ, टूर पे हेल्प करता है आपको? जी काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी ब्रेकिंग शार्प नहीं है, जैसे हाँ DX की शार्प है, वो बहुत ज़्यादा शार्प है, थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाती है, उससे हाँ बंदा यूज टू हाँ हो जाता है। इसकी इतनी शार्प नहीं है, लेकिन ये है कि ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, हाँ, ब्रेकिंग काफ़ी इम्प्रूव्ड है। सोफिस्टिकेटेड किस्म का मैकेनिज्म तो है CBS। जी पिछला टायर, इसमें भी वही सर्विस का उन्होंने क्रूजर लगाया हुआ है। अब यामाहा में हम लोगों को कहते थे कि आप एयर प्रेशर को रेगुलेट करो, एयर प्रेशर थोड़ा कम रखो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जब तक टेनिस की बॉल की तरह टायर ठप ठप ना करे लोगों को जी पसंद नहीं आता, हवा बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा भर देते हैं। अच्छा, इस टायर को मैंने बहुत यूज़ किया है। वैसे मैं पैंथर के ट्रैकर्स टायर को रिकमेंड करता हूँ, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है और पैंथर के एक दो और टायर्स हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। जो कि कुछ अभी 6 मंथ्स to 1 ईयर में ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। हम्म इस टायर में सर अगर आप प्रेशर कम रखेंगे हम्म। तो ये आपके साथ वफादारी करेगा। अच्छा। अगर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, मोस्टली हमारे लोग प्रेशर को नहीं देखते, वो हाँ हवा वाले के पास जाते हैं और कहते हैं आप हाँ, काइंडली इसमें हवा डाल दो। कोई 40 डालता है, कोई 45 डालता है। बिल्कुल मैं ऐसे ही है। जो एक्यूरेट मशीन्स होती हैं PCL की या अच्छे पंप्स की, वहाँ से जाके इसमें डलवाता हूँ हवा। और सिंगल पर्सन के लिए मैं 30 रखता हूँ, 29 ठीक है। 30 रेयर टायर में, और फ्रंट में 25। ये इन्होंने लिखा भी हुआ है कि फ्रंट में 25 रहेगी और 2 बंदों के साथ पीछे जी 36 रहेगी, और जी अगर आप अकेले चला रहे हैं फ्रंट 25 पीछे 29। जी। तो ये चीज़ जो है हम कंपनी को तो ब्लेम कर देते हैं, ये क्या चीज़ लगा दी, हम गिर गए, स्किड हो गए, बट हम ये चीज़ें नहीं देखते। अच्छा, इसके इंजन के ऊपर अभी बाइक उतना चला नहीं है, बट ये सीपेज क्यों आ रही है? ये कुछ होंडा वालों ने बताया कि ये क्या मसला है इसका, ये सर इसके मैं जो टैपेट आपको कवर कह रहा पे। था कि मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे ठीक नहीं लगी, उनमें से एक चीज़ ये भी थी। मैंने उन्हें हाँ कहा कि इसकी सीपी जाती है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसकी ना ये सीलिंग चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगी, अगर आए दोबारा ज़्यादा आए तो हमें बताएं। ओके। अभी ज़्यादा तो नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है। और दूसरा एक चीज़ मैंने नोट की कि इसका ये जो सेल्फ की मोटर है, हाँ। जब ये बाइक बहुत गर्म होता है, यानी 300 प्लस चला हुआ होता है, 400 प्लस चला हुआ होता है, तो जैसे ही आप सेल्फ दो या इससे थोड़ा ज़्यादा, तो इस पे भी थोड़ी सी सीपी जा जाती है। तो मैं फिर ओके। कोशिश करता हूँ कि किक से स्टार्ट करूँ, हम्म। ये ना हो कि ख़राब ही हो जाए। तो बाकी जो अच्छी चीज़ें लगी, इसका स्टैंड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बड़ा हाँ इजीली ये लग जाता है। सस्पेंशन बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। माइलेज भी एग्जैक्टली DX जैसी तो नहीं है। DX लास्ट टाइम जब मैंने सेल किया उससे पहले मैंने इसमें 4 लीटर फ्यूल डलवाया और उसमें 280 किलोमीटर चला वो। ओके। आपका इस राइडिंग स्टाइल, शायद आप RPM बड़े कंट्रोल रखते हो। जी, इसकी माइलेज भी सही है मुझे लगी है। सिर्फ जो मुझे इसमें एक चीज़ ठीक नहीं लगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इसका फ्यूल एयर फिल्टर 2600 का है 2600 रुपये का। जी, और जो DX का है वो 650 रुपये का, यानी उसके 4 फिल्टर और इसका 1 फिल्टर। हाँ उसके 2 साल की फ़िल्टर की प्राइस, इसके 1 फिल्टर की प्राइस है। बाकी ऑयल की क्वांटिटी सेम है, और बाकी मुझे ठीक लगा इसकी। यार, तुम्हें ये टेंशन नहीं है? जैसे DX ने माशाल्लाह 1 साल फुल तसल्ली से गुजारा है। इस इंजन का आपको पता है, सारी दुनिया कहती है कि ये तो स्मोक मार जाता है, CB 150F का इंजन है, और इंजन को ना थोड़ा लोग कहते हैं कि यार ये तो स्मोक मार जाता है। उस पर कोई तासुर आपका? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं अपनी नज़रिए से इसका आंसर दूंगा। मोस्टली ये प्रॉब्लम कभी भी नए बाइक में नहीं आती, थोड़ा सा टाइम बाद आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें 2 चीज़ें, हाँ एक हमारे लोग प्लग टाइम पे चेंज नहीं करते, ठीक है। फ्यूल का ख्याल नहीं करते। अच्छा, एयर फिल्टर जब 2600 रुपये का उनको मिलता है तो वो क्या करते हैं, बाज़ार से 400 रुपये वाला लगाते हैं, हाँ एंड दे डू नॉट नो कि उसकी इनटेक हवा की कितनी है और किस तरह के पार्टिकल्स उसमें से क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो फ़िल्टर कंपनी रिकमेंडेड नहीं होता। तो उसकी वजह से इंजन में मुझे ऐसा लगता है कि इश्यूज आते हैं। और Okay. दूसरा मेंटेनेंस पे भी होता है। बहुत सारे लोग, एक भाई हैं बड़े अच्छे राइडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक मैकेनिक के पास जाके खड़ा किया बाइक, उन्होंने कहा ऑयल चेंज कर दो, और वो ऑफिस चले गए। तो वो ऑफिस से आधे घंटे के बाद आए, उनका कोई इमरजेंसी का काम था, वो कहते हैं उसने ऑयल चेंज नहीं किया, और मैंने वो बाइक चलाया, बाद में पता लगा जब कि उसमें तो 300 मिलीलीटर ऑयल है, तो वो मसला हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ऑयल टाइम पे चेंज करें, इसमें अच्छा ऑयल डलवाएं। अभी तो मैं इसमें जो है होंडा का अपना 10-30 ऑयल डाल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं डालूँगा, और जैसे ही इसकी वारंटी ख़त्म होगी मैं हैवलैंड, ज़ेक या कोई फुली सिंथेटिक
1040 इसमें ऑयल डालूंगा, उस पर इसकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रहेगी। ओके। और फ्यूल फिल्टर सॉरी एयर फिल्टर और इसकी जो प्लग है वो मैं टाइम पे चेंज करता रहूँगा, इसको ट्यून अप करवाता रहूँगा, तो मेरे ख्याल से इसका इंजन प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसमें बहुत वैसे ज़्यादा भी मुझे बेहतर माशाल्लाह लगा। जैसे आपने DX लाख किलोमीटर चला दिए बगैर किसी इशू के, ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको भी तुमने दुल्हनों की तरह ख्याल रखना है, इस बाइक का भी, है ना। जी ऐसा ही है तो इंशाल्लाह। आप मशीन की केयर करें तो वाकई मशीन आपकी भी केयर करती है। अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो वेरी मच। ये इतना डिटेल सर। रिव्यू था जिसके अंदर सारी बातें कवर हो गई इस बाइक को लेके, कि अगर आप DX से इस पे शिफ्ट हो रहे हो, ये DX का पुराना ओनर खड़ा हुआ है, ठीक है, और 1 लाख चलाने के बाद उसने ये बाइक लिया, और पावर का भी बता दिया, स्मूथनेस का भी बता दिया, टायर्स का भी बता दिया, क्या इश्यूज हैं वो भी अब्दुर्रहमान ने बता दिए। यार वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू हारिस भाई। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मजीद जो तुम ऐड करना चाहो इस रिव्यू के अंदर? सीट इसकी शुरू में थोड़ी सख्त थी, ठीक है। लेकिन 2-3 महीने के बाद बिल्कुल सही हो गई है। तो Okay. कई लोग कह रहे हैं कि सीट इसकी बहुत सख्त है, हम्म। और मोस्टली मैं इसको भी रिव्यू नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग बाइक को ऑफिस लेके जाते हैं या मरी लेके जाते हैं, वो रिव्यू दे देते हैं 400 किलोमीटर के बाद। हाँ। तो रिव्यू वो होता है जिसमें एटलीस्ट बाइक 20-30-40,000 किलोमीटर चला हो। हाँ। अभी मैंने सिर्फ क्योंकि इस पर 1800 किलोमीटर का टूर किया, हाँ। उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि उसमें मुझे कहीं भी पावर लैक नहीं हुआ, कहीं भी रोड ग्रिप का मसला नहीं आया, माइलेज का मसला नहीं आया। और उससे भी अच्छी बात, गांव बहुत सारे लोगों को पता होगा फंडर का, गुपिस का, और ऐसे इलाके जो बहुत रिमोट है, वहाँ भी होंडा की 3S डीलरशिप मौजूद है। क्या बात। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। बाकी इसकी साउंड बहुत ज़्यादा टेम्ड है, मतलब बहुत कंट्रोल्ड वॉइस है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बहुत अच्छी YBZ है। से भी मुनासिब है थोड़ी। जी बहुत मुनासिब हाँ। है। और इसकी सस्पेंशन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, वो बहुत कंफर्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं आया, बिल्कुल सही है। जो मैंने इश्यूज बताए आपके, इसका हैंडल राइज नहीं हो सकता, थोड़ा सा हैंडल भारी है, और ब्रेकिंग बहुत स्मूथ है। बाकी लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, लुक्स तो मैं कहता हूँ इसकी पैसे लुक्स के हैं भाई। और फैमिली के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। आप देख रहे भी, मैंने इस पर एक छोटा सा टैंक बैग लगाया हुआ है, इस पर आप कोई सामान भी रख सकते हैं, किसी बच्चे को भी बिठा सकते हैं। और इसके अलावा तो अभी मेरे माइंड में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको 50,000 चलाने के बाद फिर आपके साथ रिव्यू करूँगा। कोई चीज़ अगर मिसिंग हुई तो मैं ज़रूर आपको जो है उससे अवेयर करूँगा। ज़रूर जी। आपने ओनर से सुन लिया जिन्होंने 4,60,000 रुपये खर्चे ये बाइक लिया और उस पर टूर किया। होंडा हम लोगों को पे नहीं कर रहा, ना हम इसकी तारीफ़ करें। जेन्युइनली देखो, पाकिस्तान में कोई नया बाइक है ही नहीं, जो है तो वो अब आपको वही दिखाना है, और अब मैं क्या आपको ये पुराने वेस्पे तो नहीं दिखा सकता। सर यामाहा अगर आज भी 150 लॉन्च कर दे हाँ। और उसका रिव्यू अच्छा हो, बाइक अच्छा हो, तो मैं उसको अभी भी ख़रीदूँगा। ये है सच्ची मोहब्बत। DX से अभी भी लड़का जो है ना प्यार करता हाँ, है। आई ओन द प्रोडक्ट नॉट द ब्रांड। मोस्टली लोग समझते हैं कि होंडा इज डूइंग एवरीथिंग। एवरी कंपनी दैट कम्स टू पाकिस्तान इज को ब्रांडिंग और कोरिलेटिंग विद अ लोकल ब्रांड। बिल्कुल। जैसे ऑलसन्स मीटर बनाता है, इस तरह होंडा, एटलस, ये 2 कंपनी है। हाँ। अब एटलस का काम है कि वो इलेक्ट्रिक मीटर दे, चीज़ों को एडवांस करे। होंडा सिर्फ अपनी सुपरविजन में अपने लोगों की जापानीज़ के अंडर अपने सारे जो है ना जो उनके स्टैंसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है। वो हर चीज़ वो हमें नहीं दे सकते। अगर ये बाइक, बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं CB 150F जापान से आ रहा है, सुजुकी GR 150 जापान से आ रहा है, तो अगर वो जापान से डायरेक्ट यहाँ आते तो वो हमें 10 लाख में भी ना मिलते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच यार। ये तीसरी दफ़ा हमने हाथ मिला लिया जी। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी वेरी सून, और टेक केयर, बाय।